हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। दूसरी चीज़, आप जिसकी भी फीलिंग जानना चाहते हो, जिस भी पर्सन की, जिस भी इंसान की, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो या फिर कोई भी इंसान, ठीक है, आपको क्या करना है इस रीडिंग को देखने के लिए। आपको उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर जो है उसको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और पूरा कंसंट्रेशन आपको उसी लेटर पर, अल्फ़ाबेट पर करना है। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर का या जिसकी भी फीलिंग जानना चाहते हो, उस व्यक्ति का नेम का फर्स्ट लेटर, बाकी का किसी भी लेटर पर आपको कंसंट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, सपोज़ मेरा नाम सौम्या है, तो अगर मेरी फीलिंग जानना चाहते हो, इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, या फिर आपके कोई पर्सन का नाम, जैसे कोई भी नाम है आपके पार्टनर का, उनकी फीलिंग जानना चाहते हो, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, लव पर्सन है वो आपका, तो आप उसके नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है, उससे इस रीडिंग को देखिए, करंट फीलिंग जान सकते हैं आप अपने लिए। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, ठीक है, मेन चीज़ है रिश्ता है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप है, या फिर उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स हैं, कोई अटैचमेंट है, तो उसकी, उस पर्सन की दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, करंट फीलिंग उनकी, और उनका अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या कुछ है। और इस रीडिंग में मैं राशियां नहीं बताने वाली हूँ। इसलिए नहीं बताने वाली हूँ मैं राशियां, रीज़न है क्योंकि आपको आपके पार्टनर का नेम के अनुसार ही इस रीडिंग को देखनी है। तो अगर मैं राशियां बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे पार्टनर का नाम तो ये है लेकिन राशि तो आई नहीं, है ना। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं रीडिंग को ही ऑल साइन में कन्वर्ट करके करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जो रीडिंग है वही मैं ऑल साइन की करके करूँगी, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो बस आपको समझ आ गया होगा कि नाम सोचना है और कंसंट्रेशन करना है, उन्हीं के नेम पर करना है, बाकी के किसी लेटर पर फोकस नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं के नाम पर ही सोचकर पहले से मन में सोच लेना उनका नाम, कि हाँ इनके लिए देख रही हूँ, इनका लेटर ये है और उसके लिए मैं देख रही हूँ, तो उस पर ही कंसंट्रेशन करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। और रीडिंग देखने से पहले मैं आपको रीडिंग करने से पहले मैं आपको हीलिंग दूंगी ताकि आप पॉजिटिव रहो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त अगर आपकी आउटर एनर्जीज नेगेटिव है या कोई बाहरी नकारात्मक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, तो मेरी हीलिंग के द्वारा वो क्रियाएं क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, आपसे दूर चली जाएंगी। तो एवरीडे अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं एवरीडे, तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि रीडिंग के साथ आप हीलिंग भी है एवरीडे ले सके। ठीक है, तो चलिए ईश्वर को नमन कर लीजिए और देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, लेकिन पहले हीलिंग।
सो इस वक्त मैंने एक क्रिया की है, ठीक है। इस क्रिया के द्वारा आपकी जो इस वक्त की आउटर एनर्जीज है बिल्कुल क्लीन हो गई होगी, ठीक है। और अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नेम जो है वो ले लिया होगा, कंसंट्रेशन किया होगा अपने पर्सन के नेम पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उन पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या कुछ कह रही है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और सबसे पहली चीज़ तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग गाइस दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर, क्योंकि कप्स है, ठीक है। तो कप्स है तो हर बार कप्स एक इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कभी कभी एनर्जीज चेंज होती है तो वो हमें रीड करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पीछे कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा हाथ धोकर पड़ी हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जीज को देखकर। और आपके पर्सन जो है वो उससे पूरी तरीके से पीछा जो है वो अपना, कहते हैं ना कि पीछे पड़ गया इंसान, ऐसी तरीके से एनर्जीज दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में है, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है आप दोनों के बीच में जो दूरियां फैलाने का काम कर रहा है। और वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ना इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल उनको दिखाना, और उनको बहुत ज़्यादा केयर करके दिखाना, बार बार कॉल करना आपके पार्टनर को, बार बार मैसेज करना आपके पार्टनर को, है ना। और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ये जताना कि मैं तुम्हारा जितना ख्याल रखती हूँ, या मैं जितना तुम्हारी केयर करता हूँ या करती हूँ उतना ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर ना, मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर को मैं एक चीज़ मैं बोलूँगी, हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना थर्ड पार्टी की वजह से ना प्रॉब्लम्स आई हो। डेफिनेटली होगा ऐसा कि आपके पार्टनर ना आपसे बात कम कर रहे होंगे। और इस वक्त जब आप रीडिंग भी देख रहे हो ना, मतलब मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना गाइज, आपकी भी जो मिल रही है, आप बहुत दुखी आ चुके हो इस रिश्ते से, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आपके बीच में। और आपके पर्सन आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई भी चीज़ को साफ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको एक होप मिले, है ना। और कुछ कमिटमेंट भी जैसे उन्होंने दिया है, तो वो अगर आप कमिटमेंट पूरा करने की बात करते हो ना, तो वो कल पर टाल देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं गाइज इस वक्त ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। मतलब एक तरीके से अगर बोलूँ, एनर्जीज को देखूँ, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आई डोंट नो कि रेजोनेट करेगी, लेकिन दिख साफ रहा है कि आप ना यही सोचते हो कि हाँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस रिश्ते से, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस रिश्ते में क्या करूँ, क्योंकि रिश्ता ना आपका गाइज उलझ रहा है। उलझते हुए मैं रिश्ते को देख रही हूँ। और जैसे पार्टनर को देखो तो पार्टनर ना थर्ड पार्टी में ना एक फंसाव सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसाव। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना नज़र रख रहा है ना आपके पर्सन के ऊपर, उनकी हर एक्टिविटीज़ पर, कब वो क्या कर रहे हैं, कब वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपको कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो आपके पर्सन ना किसी और से भी कॉल पर बात कर रहे हैं, या आपके पर्सन किसी और के साथ कांटेक्ट में है, या कहीं बाहर जाकर किसी से मिल रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या बिजी है, तो थर्ड पर्सन ना पूरा फोकस करके रखेगा। मतलब थर्ड पार्टी को क्या है कि उसको पूरा डाउट है कि आप, ये जो पर्सन है ना आपको प्यार करते हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एहसास है थर्ड पर्सन को, है ना। क्योंकि आपके पर्सन की जब भी कोई बात होती है थर्ड पार्टी से, तो आपका पर्सन आपका नाम लेते हैं, ठीक है। चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, आपका नाम लेते हैं। दूसरा देखो ना गाइस, पता चल ही जाता है ना बात करने से कि हमारा दिल किसको ज़्यादा पसंद करता है ना। बात करने से पता चल जाता है। तो अगर थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर की बात हो रही है, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कोई ऑफिशियल हो, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हो, तो आपके पर्सन ना कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ना गाइस, जिससे थर्ड पार्टी को ये अच्छे से पता है कि उनके दिल में आप हो, ठीक है। और अगर आपके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसका अंदाज़ा तक नहीं है, इफ़ एनी कंडीशन, तो भी थर्ड पार्टी को ना आजकल ये महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं बराबर इंगेज है, ठीक है, आप में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और
अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखूँ ना गाइज, तो उनको ये फील हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो प्यार वो आपसे करते हैं ना, करंट फीलिंग यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जो प्यार वो आपसे करते हैं ना, वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो थर्ड पर्सन है ना, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा। आपके पर्सन की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र तो है ही, बल्कि आपके पर्सन को ना हर पल, ठीक है, ये जताने की कोशिश की जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारा ना ध्यान रखना, केयर करना, या इस तरीके की एक्टिविटीज़। तो मुझे जो करंट एनर्जीज मिल रही है अभी जस्ट नाउ आपके पर्सन की, उसमें मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता थर्ड पर्सन के साथ, बिल्कुल भी उसके साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं। बल्कि कई बार, ठीक है, हो सकता है आपको आइडिया हो या ना आइडिया हो, कई बार आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट ख़त्म करके एकदम से ख़त्म करने की कोशिश की है, कई बार। लेकिन मेरे को जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है ना, ये पर्सन इतना इरिटेटिंग है, इतना ज़्यादा मतलब क्लेवर है, इतना क्लेवर है कि आपके पर्सन के सामने ना इतना ज़्यादा पोलाइट और इतना ज़्यादा एक मतलब अच्छाइयाँ वाला जो इंसान होता है ना, वो चीज़ यहाँ पर शो करके दिखाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अभी करंट एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और उनको ना एक फंसाव सा महसूस हो रहा है, और वो पूरी तरीके से इस थर्ड पर्सन के ये जो जाल से बिछा रखा है ना थर्ड पार्टी ने, मतलब जिसमें आपके रिलेशनशिप में तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की है ना, लेकिन वो चीज़ें उन्हें अंडरस्टैंड नहीं की जितनी चीज़ें उन्हें अब समझ आ रही हैं। तो यहाँ पर ना मेरे को जो करंट एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर, ठीक है, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन अब ये चाहते हैं और प्लान भी कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग है उनकी कि वो किस तरीके से थर्ड पर्सन के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करें, और किस तरीके से जो आपका रिश्ता है उसको बचाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर करंट एनर्जीज में यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर फर्स्ट कार्ड द हर्मिट का भी आया, लेकिन मैंने बोला सेकंड कार्ड है। आपने नोटिस भी किया होगा कि मैम सेकंड कार्ड को क्यों ले रही हैं, क्योंकि देखो, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना गाइज, तो जब तक मुझे एंजल साइन नहीं देती हैं कि हाँ तुम इस पर्टिकुलर कार्ड को पढ़ो, तब तक मैं नहीं पढ़ सकती। अभी मेरे को साइन मिला था इस कार्ड का, तो मैंने इसको रीड किया, देन अब मुझे साइन मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको रीड करूँगी, ठीक है। तो ये कार्ड है, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की जो फैमिली है ना, वो फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी कर रही है, कंट्रोल बहुत कर रही है आपके पर्सन को, ठीक है। मतलब उनके ऊपर ने प्रेशर सा बना के रखा हुआ है। देखो, आपके पर्सन, मैं जैसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन के जो दिल में जो चल रही है हिडन फीलिंग्स, अगर हम हिडन फीलिंग्स की बात करें, ठीक है, वो फीलिंग्स की बात करें जो उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो मतलब होता है ना कि यार तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, तुम बोल कुछ भी लो, पर तुम्हारे दिल में क्या है। तो जो दिल है ना उनका, आपके पर्सन का, वो दिल उनका आपकी तरफ है, ठीक है। मतलब एक होता है दिल से पसंद करना किसी इंसान को। हाँ, ऊपर से आजकल उनका बिहेवियर आपके पर्सन का ऐसा हो रहा है आपके लिए कि जिसमें गाइज आप शॉक्ड हो रहे होगे कि मतलब कोई भी कॉल नहीं करता है, कोई भी मैसेज नहीं करती है पर्सन, इस तरीके से दुनिया बना के इन पर्सन ने रखी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि आप समझ नहीं आ रहे। जो पर्सन कल तक ना गाइज आपके साथ बात करता था, हर टाइम बात करता था, आज आपको एहसास होता होगा कि ये पर्सन तो मुझे भूल गए हैं, शायद इन पर्सन ने मतलब लाइक एकदम भुला दिया है, ठीक है, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में कर लिया, एकदम भुला दिया है, कुछ भी सोचते नहीं है, और कुछ भी बात करने को राजी नहीं है। कमिटमेंट इतने दिए थे लेकिन एक भी कमिटमेंट नहीं निभाया, ठीक है। मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग दिख रहे हो, मतलब एक रिलेशनशिप था आपके साथ, ठीक है, लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इस तरीके से आप क्लोज थे, है ना। बट करंट फीलिंग यहाँ पर साफ तौर पर अगर दोनों कार्ड को देखें तो मेन करंट फीलिंग क्या आ रही है, मुझे मेन करंट फीलिंग आ रही है कि हाँ, देर से समझ में आ रहा है, लेकिन इस इंसान को एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि आप सही थे,
आपके दिल में इनके लिए ट्रू भावनाएं थी, आप इनको सही गाइड कर रहे थे। करंट एनर्जीज इतनी उलझी हुई है इनकी, इतनी डिप्रेस्ड एनर्जीज है। और एक तो ना दूसरों की बहुत सुनते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनकी जो एनर्जीज आ रही है इसमें मतलब दूसरों की, इन्होंने सबकी परवाह की है, हर किसी की परवाह की, हर किसी की कदर की। और आज कल तक ये थर्ड पार्टी से बात भी नहीं करते थे, ठीक है। अगर फैमिली का भी मेंबर्स हो तो कल तक ये फैमिली का मेंबर्स इनसे, आपसे, इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी, है ना। बल्कि जो फैमिली का मेंबर है उसकी हो सकता है बुराई कर दी हो इन्होंने, आपसे बोल ही दिया हो कि हाँ मेरी इनके साथ नहीं बनती है, मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं है, ढंग का रिश्ता नहीं है, ढंग से बात नहीं करते हैं, या जो भी चीज़ है। बट आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पार्टनर इन्हीं की, जिनकी कल बुराई करते थे, जिनकी कल कहते थे आपसे, ठीक है, उन्हीं पर्सन से बात करने लग गए हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं की सुनने लग गए हैं, और उन्हीं का ही बर्डन आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मेरे को शो हो रही है। तो करंट एनर्जीज ऐसी है कि बिल्कुल एक बड़ा बदलाव इनके अंदर आ चुका है इस वक्त, और परेशान, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। इस एनर्जीज में, है ना, जो फंसे हैं ना आपके पर्सन, उस फंसाव से बाहर आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। दूसरा, मेरे को ना कुछ फ्रेंड्स की एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके ऑफिशियल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी ये सबसे ज़्यादा बात मानते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फ्रेंड्स है ऑफिस में, चाइल्डहुड रिलेशनशिप में, या कोई ऐप के थ्रू कोई फ्रेंड्स जुड़ा हो, मतलब कोई फ्रेंड्स दिख रही, फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। अब इस फ्रेंडली एनर्जीज को इन्होंने उनकी बातों को सुन सुनकर, है ना, आपके साथ रिश्ते को खराब कर लिया। इसमें ना मुझे वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो आप, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड आप हो सकते हो, या फिर आप दोनों मैरिज भी हो सकते हो, मैरिज कपल भी हो सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर कहते ना कि मतलब वो जो समय था उन्होंने निकाल दिया, और आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं करंट एनर्जीज में। और ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, मेरे को बहुत लविंग एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। स्पेशली मैं कुछ अल्फ़ाबेट भी बताने वाली हूँ आपको, ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट भी बताने वाली हूँ, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि हाँ ये पर्सन तो आप किसी की नहीं सुनेंगे, और इन पर्सन ने तो ठान ली है, जैसे कि ना ठान लिए, समझ लिया है कि हाँ गलती तो गलती है, गलती की है मैंने, और मैं इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। और आप देखेंगे जैसे आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, और ख़त्म भी ये करेंगे, ये भी मैं बता देती हूँ, ख़त्म भी यही करेंगे इनका ना, अगर नो कॉन्टेक्ट में हो, ठीक है। और मान लीजिए बातचीत हो रही है कभी कभी, या कब बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर बिल्कुल नहीं हो रही है तो सडन बातचीत होगी, स्टार्ट होगी, और कम बातचीत हो रही है, मान लीजिए कभी कभार इनका कॉल इनकी मर्जी से आ जाता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, अगर बातचीत हो रही है ना तो इनकी मर्जी से ही हो रही है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इनकी मर्जी होगी तभी बोलेंगे ये, ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये बोलेंगे अपनी मर्जी से। तो ऐसी से तो एनर्जीज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब सही मायने में ना आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगी, जैसे कि एक नेगेटिव ऊर्जा आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर एंटर हुई, और वो काफ़ी कुछ उनका जो स्वभाव है उसको बदला, उनकी बातचीत के तरीके को बदला। आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है, मैं इस चीज़ को देख रही, अच्छी बॉन्डिंग थी आपके बीच में, उस बॉन्डिंग को चेंज किया, बल्कि इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि जो इंसान, है ना, कल तक सपने देखता था ना आपके साथ कि हाँ फ्यूचर के ड्रीम्स, है ना, और वाकई में देखे भी हैं आपने, आप बाहर तक गए हो, साथ में भी रहे हो, मेरे को यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे कि एकदम से ब्लॉक कर दिया और एकदम से भूल गए, है ना। आप याद भी दिलाओ ना तो उनको याद नहीं आ रहे, ऐसी सी पोजीशन हो रही है इस वक्त। सो मैं कुछ अल्फ़ाबेट बोलना जा रही हूँ, और उन अल्फ़ाबेट के जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनको बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, आओ, सो चलो भाई, तो पहले मैं अल्फ़ाबेट बोलूँगी, ठीक है, फिर मैं उनके बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पर दिख रहे हैं A, H,
अपने अल्फाबेट ध्यान से सुनना, ठीक है। आर है, ओ है, और एल है, पी एस है, ठीक है, एम है, वी है एंड टी। तो ये जो अल्फाबेट मैंने अभी जस्ट बोले हैं, ठीक है, इनके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये पर्सन की जो आपके लिए जो फीलिंग्स है, इनकी भावनाएं ट्रू हैं आपके लिए, पहली चीज़ तो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी जो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इतनी असलियत मुझे नहीं दिख रही जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का जो बिहेवियर इनका हो रहा है आपके लिए, वो बहुत ही अजीब सा हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एकदम लंबा कर देना, बातचीत अपने हिसाब से करना, या फिर इतना इग्नोर जो है ना आपके पर्सन इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें मतलब आपको अगर मैं देखूँ तो आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि आपने इस पर्सन को लेकर बहुत ड्रीम्स देख डाले, बहुत इतना टाइम दिया आपने इस रिलेशनशिप में, अपने सारे बिजी जो चीज़ें होती हैं ना, करियर तक पर आपने फोकस नहीं किया, इस रिलेशन पर आपने फोकस किया, अपने करियर तक को आपने छोड़ दिया, मैं जैसे देख पा रही हूँ। बट फिर भी ये रिलेशनशिप आज ऐसे कर रहा है कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो रहे हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि इनकी एनर्जीज तो ट्रू है, बट ना ये पर्सन और कुछ ऐसी गाइडेंस और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में है जिससे आपके बीच में लड़ाइयों को उत्पन्न कर रही हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाओं को इनके ऊपर ना बहुत प्रेशर भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। वो एनर्जीज दिख रही है जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, फीलिंग्स ट्रू है इनकी, मोहब्बत है इस इंसान को, जो वादे किए थे वो निभाना भी चाहते हैं, ये फ्यूचर भी चाहते हैं। और आप देखो इस कार्ड को, तो मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना गाइस, आप लोगों के बीच में आज बात अगर नहीं हो रही है ना, तो ये पर्सन बहुत सैड है, बहुत सैड है। मतलब आपकी कमी इनकी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप समझ रहे हो, आपका जो प्यार है ना, वो प्यार इनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था, है ना। जब ये आपसे बात करते थे ना, इनको ज़िंदगी की सबसे खुशी मिलती थी, सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम इनका वही है जब इन्होंने आपसे प्यार किया था, आपका साथ इनका साथ था। बट आज ना बहुत चेंज आ गया है इनमें, बहुत चेंज आ गया है। जो ये चेंज आया ना, इसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन करंट एनर्जीज इनकी आज भी मुझे आपके लिए ऐसी दिख रही है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना गाइस, सामने से ब्लॉक किया है या फिर सोशल मीडिया की हर साइड से ब्लॉक कर दिया है तो ये पर्सन आज आपको लेकर बेचैन है और पाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इन्हें बहुत गलतियों का एहसास हो रहा है। यहाँ पर पेंटिकल है ना, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी आप लोग के बीच में जो भी जान पहचान के लोग हैं ना गाइस, उनसे आपके बारे में पूछते हैं ये, ठीक है। मतलब आपको ये लगता है कि इस इंसान ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो इसको क्या पता मेरे बारे में, है ना। पता नहीं मुझे कभी याद भी करता होगा कि नहीं, लेकिन नहीं, मैं अगर इस कार्ड को देख के ट्रूनेस से बोलूँ ना गाइस, आपसे भी ज़्यादा याद ये आपको करते हैं। क्योंकि ये जो बेचैनी है ना मुझे जो दिख रही है, ये बेचैनी, ये फीलिंग्स है ना, हम जब कोई हमारा अपना होता है ना रिलेशनशिप जिसमें, उसके लिए होती है। तो ये काफ़ी अटैच है आपसे, और इनके और आपके बीच में जो दूरियों का मेन रीज़न है वो किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, निगेटिव क्रियाएं आ रही हैं, कोई तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा आपके दोनों के बीच में रिश्ता खराब करवा रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पलट गई हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट ट्रूनेस क्या है? ट्रूनेस ये है कि आज भी आपका पार्टनर आपको लव करता है, आज भी कहीं ना कहीं वो आपकी बातें थर्ड पार्टी से भी करते हैं, अपने फ्रेंड से भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो मैं यहाँ पर जो मेरे को कार्ड में दिख रहा उसके हिसाब से ना बहुत जल्द कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं
कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं ये, जिस डिसीज़न को लेने के लिए आप इनसे बहुत लंबे टाइम से कह रहे हो। वो मैरिज का भी हो सकता है, रियूनियन का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जिसमें आप दोनों के बीच में जो अनबैलेंसिंग एनर्जीज हो रही है ना, वो एनर्जीज बैलेंस में आ जाए। तो ये है यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कुछ अल्फ़ाबेट थे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, ये मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। बाकी के जो अल्फ़ाबेट है उनमें पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स वो भी ट्रू है, और उनका जो अगला कदम है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव शो हो रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है गाइस, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन कोशिश यही कर रही है कि आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी है ना, डिवाइनली ब्लेस्ड हो, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में आ रहे हो आप, ठीक है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके बीच में। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, रिलेशनशिप में ना कनेक्शन का होना बहुत डिपेंड करता है कि जिसके साथ आप रिश्ते में हो ना, वो एनर्जीज आपके साथ क्या कह रही है, वो एनर्जीज कितना कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो आप एक दूसरे को लेकर। और ये पर्सन अगर आपके साथ लो कांटेक्ट में है तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है। और ये ना अब आज इतनी दूरियां होने के बाद भी ना इनको बाबर यही लगता है कि किसी तरह इस रिश्ते को ये बचा ले, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे रिश्ते के लिए, है ना, जो कुछ कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ, या जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे सोचते हो ना गाइस, तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, आपके पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, है ना, डाल रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप हो सकता है कि आप उनसे अपने एफर्ट्स नहीं कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या इतनी कुछ कर रही हूँ, इतना स्पिरिचुअल हो गया हूँ मैं, इतनी दान कर रहा हूँ, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से वो भी शेयर नहीं कर रहे, बट वो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में यहाँ पर मेरे को कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है गाइस, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज शो हो रही है, ठीक है। एंड कुछ एंजल्स गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए कि एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैम से कॉल पर या मैसेज के द्वारा बात कर लें या डिटेल में सारी चीज़ों को जान लें अपने पर्सन के नेम पेज के साथ और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम कांटेक्ट कैसे करें, तो मैं बता देती हूँ। नंबर है 9540119650, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो रीडिंग प्राइस है 400 रुपीज़ से स्टार्ट है। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये कॉल रीडिंग भी है, आप ले सकते हैं, जो भी है एक बार बता करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती है। ऐसा क्या है जो एंजल्स आपको गाइड करना चाहती हैं और आपको बोलना चाहती हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। यूनिवर्स प्रार्थना करती हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ सभी का रियूनियन हो जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स सभी बहुत दिल से रीडिंग देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स कृपया करें। तो देखो एंजल आपको गाइड कर रही है गाइस कि पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है आपके पर्सन के साथ। तो देखो डेफिनेटली आप मिलोगे भी ना। अगर आपका जो मेरे को जैसे कांटेक्ट आपका होते हुए दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता छूट गया था ना आपसे, है ना, या जो रिश्ता आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा रिश्ता तो ख़त्म हो गया, तो मैं आपको बोलूँगी कि वो रिश्ते की ना नई शुरुआत हो रही है गाइस आपकी, देखो, है ना। और सच मायने में तो मैं आपको बोलूँ ना कि रीडिंग देखिए आप इसीलिए रहे हो क्योंकि आपके रिश्ते की ना एक नई शुरुआत होने वाली है। और कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना गाइस, जो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रही हैं। कहते ना कि आपने जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में आप डिज़र्व करते थे, है ना, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको लौटाएंगे, है ना। एक आपने बहुत कुछ किया, सबके लिए किया, बट समटाइम्स आप जब अकेले में बैठते हो ना गाइस, सोचते हो, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपको कभी कभी आपको बहुत गुस्सा भी आता है कि मैंने सबके लिए किया, हर किसी के लिए किया, लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं सोचता उसका ईश्वर होता है, ईश्वर सोचते हैं, यूनिवर्स सोचते हैं। तो वही चीज़ दिख रही है। तो अभी पास्ट लाइफ कर्मा दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है, तो कर्मा जो है आपका अभी है, ठीक
ठीक है, और आप इस कर्मा के द्वारा ही दोबारा से मिलोगे और जुड़ोगे, ठीक है। एंड क्या कह रहे हैं, नहीं भूल पा रहे हैं, तो देखो एंजल आपको सामने से बोल रहे हैं कि जो आपके पर्सन है ना वो आपको नहीं भूल पा रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, पेनफुल एनर्जीज में है ना, उनको हर कदम पर आपकी ज़रूरत है गाइज, हर कदम पर। आज आप जब नो कांटेक्ट में हो ना, वो नो कांटेक्ट में बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, निगेटिव एनर्जीज होंगी ना तो ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाते हैं ना गाइज, उनको आपकी याद आती है, वो आपको लेकर बेचैन हो जाते हैं, वो नहीं भूल पाते हैं आपको। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग गाइस। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो प्लीज़ बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए ताकि मैं उस चीज़ को पढ़ सकूँ। अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखिएगा, न्यू बिगनिंग साइन को भी लिखिएगा, 1122 ये सब भी लिखिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको नंबर दे ही दिया है मैंने, 9540119650, ओनली मैसेज नो कॉल। ठीक है, बाय बाय।